जैसे नदी में, तालाब में, कुएं में एक रोड़ी फेंक दो, एक ढेले फेंको तो उसमें हलचल हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर में 72,664 नशे हैं। आपको आश्चर्य होनी चाहिए कि हमारे नसों के द्वारा जो ब्लड की सर्कुलेशन होता है 72,000 किलोमीटर प्रतिदिन। हमारे लाखों करोड़ों सेल टिश्यू कोशिकाओं को एक्टिव करना, 206 हड्डियों को एक्टिव करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप इसको कभी भी कर सकते हो, खाने के बाद भी कर सकते हो, खाने पर के भी बाद कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, है ना। आप इसको हाथों को रगड़ना है, कभी भी किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आपको कोई कमर में दर्द होती है तो कोई टैबलेट कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक कमर की दर्द की एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ। आप अपने हाथों को, सभी एक हाथों को ऐसे करो, अपने हाथों को ऐसे करो और दूसरे हाथों को सटाओ, दूसरे हाथों उठाओ, थोड़ी सी उठा लो ताकि दिखाई दे और मूव करो। आप अगर ऐसे करते हैं, आपकी नसें पूरे एक अलग इधर से नीचे तक खींच जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन हो जाता है। फिर आप अपने दूसरे हाथों को लो और फिर इसको मूव करो। और पूरे शरीर को एक्सरसाइज करने के लिए, पूरे शरीर की एक्सरसाइज एक्टिव करने के लिए आप अपने हाथों को मुट्ठी बांधो। मुट्ठी बांधकर दोनों अंगूठे को सटा लो। अपने अंगूठे को सटाइए और दोनों अंगूठे को सटाकर मूव करना है। अगर ज्यादा मन करे एक्सरसाइज करने के लिए अपने हाथों को रगड़ो। अगर उससे भी अच्छे तरीके से आपको थोड़ी ज्यादा और एक्सरसाइज करनी है तो ताली बजाओ। एक आप अपने सभी बच्चे अपने हाथों को घुटने पर लाओ, घुटने को पकड़ो, सीधे बैठो, घुटने को दबाओ, घुटने को दबानी है आपको, घुटने दबाओ और गर्दन को घुमाना है। गर्दन को गोल गोल घुमाए, आराम से, जबरदस्ती नहीं। सांस लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए ध्यान में दोनों तरफ से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को आगे करो
आगे करो हाथों को और मुट्ठी मारो। और दोनों हाथों को गोल गोल घुमाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, दोनों तरफ से आप इसको ऐसे मूव करना है। फिर अपने हाथों को ऐसे करो आगे पीछे, फिर हाथ को घुमाओ, देखिए हमारा शरीर, हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर कोई पत्थर से नहीं बना है, मिट्टी का टुकड़ा है। अरे मिट्टी ही नहीं, 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व रचित बना शरीरा। ये 5 तत्व खाली हमारा शरीर ही नहीं बना है, ये पूरे ब्रह्मांड ही 5 तत्वों से बना हुआ है। कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे ये सारा ही 5 तत्वों से निर्मित है। इस 5 तत्व को एक्टिव कर हम बहुत से बीमारियों को दूर कर सकते हैं। डिप्रेशन होना, टेंशन होना, सर में दर्द होना, क्रोध आना, गुस्से आना, इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर में अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ गई है। तो अग्नि तत्व को कंट्रोल करने के लिए अगर क्रोध आती है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको नींद की गोलियां दे देता है। आपको मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, कोई गोली टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी। आप अपने ये 5 तत्वों में अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, अग्नि और मिट्टी को टच करो। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को इस तरह से उठाए, टच करो। यदि इस हाथों को टच करोगे तो आपका क्राउन चक्र माइंड के कंप्यूटर खुल जाएगा और सारी बीमारियां अपने आप के किचन के द्वारे इसी तरह से आपको नजला जुकाम होती है, मौसम की चेंजिंग से अगर नजले जुकाम होती है तो अग्नि की बाद वाली जो उंगली होती है वायु, आप वायु को टच करेंगे और इसको नजला जुकाम ज्यादा हो गई, प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एक दिन को छोड़ देना चाहिए। नजले जुकाम को दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, इसको निकलने दो। विकार है, मलबे है, एसिड है, ये रहे, निकल जाएगा। आप इसको दबाएं और दोनों उंगलियों को ले लो और नाक को प्रेस करो। एक दो छींके आएगी और सरगम बाहर निकल जाए। इस तरह से बहुत से सारे पॉइंट्स को, छोटी उंगली है, जल तत्व, अगर इसको दबाएंगे मेमोरी पावर तेज हो जाएगी। ये तो आपका एक्सरसाइज मैं 5 योगा कराऊंगा आपको। सबसे पहले दिल, दिमाग और मन को ठीक रखने के लिए हम सुबह सुबह खाली पेट ओम का उच्चारण करते हैं। बेटा, इसका मतलब आप ज्यादा ज्ञानी है और डॉक्टर साहब की बात नहीं सुन। बड़े शांत वाली चीज है और इस शांति के लिए की जाती है ओम का उच्चारण।
मैं कहूँ कि सांस लो और छोड़ो, तो आप कहोगे कि कैसे सांस लो कैसे छोड़ो। ओम का उच्चारण एक सूत्र है आपके चक्रों को एक्टिव करने का, अपने माइंड को एक्टिव करने का। चलो इसको बोलते ज्ञान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में बैठो, आंखें बंद कर लो और आवाज लगाओ आराम से। प्यार से आवाज लगानी है, चिल्लाना नहीं है। आप ऐसे तो 5-5 मिनट तक किया जा सकता है, लेकिन चलो समय अभाव में स्कूल में इतना करना संभव नहीं है, इसलिए इतनी काफी है। इसके बाद हम कराएंगे आपको श्वासोश्वास क्रिया, जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम। सांस लेना और छोड़ना तो सभी जानते हैं, लेकिन सांस को रोकना, जिसको हम कुंभक क्रिया कहते हैं, इसको सभी को आता नहीं है। कैसे करें? आप सीधे बैठो और अपने सांस को, पहले आप सांस को लेंगे, सांस लेंगे तो पेट आगे की ओर आएगा और सांस को लेकर फिर रोकना है। रोकिए, फिर धीरे 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 इसको निकालना। 5 बार करेंगे। रोकेंगे, अपने नाक को, एक नाक को थोड़ा सा दबाएंगे और दूसरे हाथों से दो भी इधर से पकड़ेंगे, इसको फिर इधर से दबाएंगे और इस नाक से भी सांस को छोड़ेंगे और फिर इसी से सांस लेंगे। फिर इसको दबाएंगे, फिर एक दूसरे नाक को छोड़ेंगे। इस क्रिया को बार बार करेंगे तो हमारा श्वासोश्वास क्रिया एक्टिव होगी, हमारे दिल दिमाग मन में शांति आएगी। इसके बाद करेंगे पूरे शरीर की एक्सरसाइज भस्त्रिका। उसके बाद करेंगे भ्रामरी क्रिया। हम भ्रामरी क्रिया 10 तरीके से कराते हैं, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। पहले भ्रामरी क्रिया करें, कानों में आंखें बंद और भौरे की आवाज।
देखो इस तरह से कोई गोली टैबलेट खाने के जरूरत नहीं है। आप भ्रामरी क्रिया से ठीक कर सकते हो। आप अपने हाथ को ऐसे करो और इसको सर पर रखो, आंखें बंद, कमर सीधी। कानों में प्रॉब्लम हो, कान को बंद करो। गले में प्रॉब्लम हो, गले को चेस्ट में प्रॉब्लम हो, चेस्ट को कब्ज गैस बनती हो, नाभि को कमर में दर्द हो, कमर को घुटने में दर्द हो, घुटने को कंधे में दर्द हो, कंधे को फिर हाथों को ऊपर फिर हाथों को रगड़ेंगे। इसके बाद एक क्रिया कराएंगे जो सारे बच्चे जानते हैं। पूरे शरीर की वाइब्रेशन के लिए जैसे कोई स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग को कर सकते हो, इससे वाइब्रेशन पैदा होगी। बस एक क्रिया और कराएंगे हम आपको, उज्जयी प्राणायाम। मुंह को बंद रखेंगे और गले से आवाज निकालेंगे। मुंह बंद, गले से आवाज निकालेंगे। कैसे करते हैं? शुरुआत करते हैं हम, देखो। चलो एक बार खड़े हो जाएंगे, हम ठाका लगाएंगे। देखिए, हंसना, मुस्कुराना और गुनगुनाना भी बहुत जरूरी है ना। पहले
खड़े हो जाए और शांत खड़े होकर मुंह को बंद रखे। कभी भी एक्सरसाइज करते समय मुंह खुला होने नहीं चाहिए, नाक से सांस लेनी चाहिए। आप ऐसे करें और फिर पहले मुस्कुराए। आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे। और देखो, ऐसे तो मैं 100 तरीके से धागा लगाता हूँ, लेकिन 10 तरीके से धागा लगाऊंगा आपको। पहला तो शांति से धागा भोज लगाते हो, फिर अपना धागा नहीं, ऐसे नहीं। एक बार दूसरे तरीके से आपको धागा लगाएंगे। पंजाब के लस्सी निकालेंगे और ढाका में कैसे करते हैं। आपको तीसरे तरीके से ढाका लगाएंगे। हरियाणा के लक्ष्य भगवान हंसी हंस लगे। एक बार कैसे करते हैं 3 4 1 2 3 4। एक साथ सभी बच्चे नीचे बैठे।